नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, अगले 5 मिनट जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 5 मिनट में ऐसी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो सकती है और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। पूरी वीडियो ज़रूर स्किप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। और ये जो वैकेंसी उर्दू जैसे विषय में आई हुई हैं, और आई थिंक ये पूरी वैकेंसियाँ जो है वो 2100 के आसपास हैं। लगभग 2100 यानी 2100 वैकेंसी हैं उर्दू में। और इसमें जो एजुकेशन आपके लिए होनी चाहिए, आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो उर्दू में सिर्फ इंटर होना चाहिए। तो उसमें सहायक अनुवादक में आपका फॉर्म पड़ जाएगा। और साथ ही साथ में बीए, अगर आपने बीए कर रखा है तो इसमें जो है वो अनुवादक में आपका फॉर्म पड़ जाएगा। तो सहायक अनुवादक और अनुवादक की वैकेंसियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वैकेंसी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। इसमें एग्जाम कब होगा, सारी डेट, हम फॉर्म कब पढ़ेंगे, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज इस कैलेंडर में दे दी गई है। इस पर हम बात करेंगे। 4-5 मिनट आपको रुक जाना चाहिए और बगैर स्किप के पूरी चीजों को देखिए और समझिए। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर हम बहुत बेसिक और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से ये नौकरी मिल सकती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और इसकी पूरी तैयारी भी हम फ्री करवाएंगे। पहले देखिए, उर्दू के कहीं भी कोई मसला हो उस पर हम बात करते हैं। कहीं वैकेंसी नहीं आ रही है तो उस मुद्दे पर भी बात करते हैं। जो आई है उनकी सच्चाई क्या है, इस पर भी बात करते हैं। तो एक बात जानिए कि अभी उत्तर प्रदेश में आपने एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया है और इसके बाद आप देने वाले हैं, इसका जो है वो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये मेंस का एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे मेंस का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये बिहार की जो नौकरियां अनुवाद इसके कहता जो आई हुई हैं अनुवादक की और साथ साथ में सहायक अनुवादक की, उसमें आपको फायदा होने वाला है। यहाँ से सबसे पहले देखिए, ये आपके काम का है। यहाँ थोड़ा सा और हम इस लिस्ट को पूरा इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वैकेंसी जो है 11 नंबर पॉइंट देखिए, तो ये सहायक जो है उर्दू अनुवादक की हैं और इनका काम क्या होता है हम इस पर भी अभी बात करेंगे। इसमें वैकेंसी है कितनी, तो यहां से आप देखेंगे तो 1951 वैकेंसी इसमें है। लगभग मतलब 2000 के समथिंग इसमें वैकेंसी होने वाली है। और ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी परीक्षा जो है वो 2 टुकड़ों में होने वाली है। पहले 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू पेपर होने वाला है, फिर उसके बाद में रिटन पेपर होगा। तो आप देखिएगा कि मुख्य परीक्षा जो इसकी होने वाली है, पहले क्या होगा, इसकी संभावित जो परीक्षा है, प्री की परीक्षा, वो जून में होगी, जून 2026 में होगी। और साथ ही साथ में 2026 के बाद में यहां पर आप देखेंगे तो इसकी मुख्य परीक्षा जो है अक्टूबर में होने वाली है। नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा और दिसंबर में ये जो है 2026 में ही सिलेक्शन कराने की कोशिश में है। पूरी तरीके से इसमें कैलेंडर आपके सामने इन्होंने रख दिया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपका, आप कितने पढ़े होने चाहिए, तो ये इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो सिंपल, आप अगर 12वीं आप करे हुए हैं या फिर जो मौलिम होता है वो करे हुए हैं तो आप उसमें इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अदरवाइज कोई और डिग्री आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आरक्षण के लिए जो आपकी वहां की एलिजिबिलिटी है, जो जो कागज चाहिए होते हैं वो आपको चाहिए होंगे, अगर आपको चाहिए है आरक्षण। नहीं तो वैसे सिंपल, आप अगर बोर्ड परीक्षा के बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो आप अगर इंटर करे हुए हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल में आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। देखिए, उर्दू के मैटर पर बहुत बड़ा मसला है कि उर्दू की वैकेंसी नहीं आती हैं। इस वाले चर्चे पर और इसके बीच में साजिश वाली जो मैटर है उर्दू के साथ जो हो रहा है, हम आखिर में बात करेंगे। पहले इतनी बात समझ लीजिए, ये बात इतनी समझ में आ गई है। अब इसमें हमको पेपर कैसे देना है, ये जो पेपर आपके सामने यहाँ दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव होंगे। इसको पास होने के बाद फिर आपके बाद में जो है 3-3 घंटे में 2 पेपर एक ही दिन में लिए जाएंगे और ये प्री मतलब जो है मेंस का एग्जाम होगा। इसमें होगा क्या, तो उसमें एक आप ऐसे करके आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा उर्दू का, और उसको जो है वो हिंदी में करना पड़ेगा। और एक हिंदी का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको उर्दू में करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ जुमले उर्दू में दे दिए जाएंगे, वो हिंदी में करने पड़ेंगे। कुछ हिंदी में जुमले दे दिए जाएंगे, वो उर्दू में करने पड़ेंगे। और इन सब चीजों के लिए अपना चैनल तो बनी हुआ है, उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। चूंकि हम हिंदी भी पढ़ाते हैं और उर्दू भी पढ़ाते हैं तो ये काम बहुत आसानी से हम आपका करवा देंगे। इसके बाद में क्या होगा, ये मेंस के लिए हम बता रहे थे और प्री का भी हमने बता दिया है। बाद में इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो इन्होंने दिया है वैसे ही रहेगा। इसके बाद में अब दूसरी वैकेंसी यहां से देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे, ये आपके लिए काम का है। इसे थोड़ा सा और सही करते हैं पहले। तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से आप देख लीजिएगा, आप सही से दिखेगा। ये उर्दू अनुवादक जो है उसकी वैकेंसी है। कितनी है, तो 155 आपको यहां से मिल जाएंगी। तो मैंने क्या कहा था, अभी मैं आपके सामने कह रहा था लगभग 2100 वैकेंसियां ये हैं। इसमें आपको क्या है, उर्दू विषय में जो है वो स्नातक होना जरूरी है, यानी बीए आपके पास होना चाहिए।
ये बीए एग्जाम आपका उर्दू से आपने दिया हुआ है, बीए आप पास हैं, तो फिर इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, या फिर जो आलिम होता है, मौलिम होता है, उसी में जो आलिम डिग्री जो बीए के लिए मान्यता रखती होती है, उसको आप लगा सकते हैं। तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसकी परीक्षा आप देखिए, इसके बारे में देखिएगा तो ये अप्रैल में आपको दिखाई जा रहा है। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा, ये फॉर्म वगैरह अप्रैल में आने के चांसेज में है। और दूसरी बात, यहाँ पर लिखित परीक्षा जो है वो इसमें एक ही पेपर होगा। इसमें जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा, लेकिन रिटन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव को कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें रिटन पेपर होगा, और ये पेपर जो है वो परीक्षा आपको मालूम है कि अगस्त में होने के चांसेस हैं, और इसका भी रिजल्ट अक्टूबर में आएगा। वो रिजल्ट जो है क्या कहते हैं, अक्टूबर में इसका प्रोसेस होगा, और साथ साथ में नवंबर में रिजल्ट आएगा, दिसंबर तक इसका भी सिलेक्शन, मतलब कुल मिलाकर के यही 6-7 महीने में ये आखिर साल के आखिर तक ये कंप्लीट कराने के लिए का बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात बताएंगे एक वो जिसका बहुत ही अहम आपको समझना है और जानना है कि ये जो वैकेंसियां आपको दिख रही हैं उर्दू अनुवादक, हम लोग दरअसल उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हम लोग अंधे मुकल्लिद बन जाते हैं हर किसी के। इसी तरीके से सपा का मुखिया, और सपा की पार्टी को आप जानते हैं, अखिलेश यादव इसका मुखिया है, वो ये वैकेंसी 2020 में लाया था, आई थिंक वो, सॉरी 2020 में तो उसकी सरकारी नहीं थी, ये 2016 के आसपास आई थी, जब हम शायद इंटर में बीए में थे। तब इसको उर्दू में भर भर के लोगों ने एग्जाम दिया था। इसका क्या रिजल्ट रहा, बाद में क्या हुआ, आज तक का कुछ भी इसका डाटा नहीं है। और ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में अनुवादक और सहायक अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या हर राज्य में ये वैकेंसी निकल रही है उर्दू में? तमाम और दूसरी भाषाओं में भी चाहिए होता है। होता दरअसल ये है कि जो सचिवालय होता है, जिसमें ये नेतागण बैठते हैं और नेताओं का जो काम धंधा होता है और दूसरे लोग होते हैं, तो उनमें सरकारी जो पत्र आते हैं उर्दू में, उनको हिंदी में करके देना होता है, और हिंदी वालों को उर्दू में ट्रांसलेट करके दूसरी जगह भेजने के लिए, या दूसरे जिले में भेजने के लिए, दूसरे राज्यों में भेजने के लिए, कभी कभी इंटरनेशनल भी मैटर होता है, तो उसमें भेजने के लिए अनुवादकों की जरूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो हर जगह लेकिन वैकेंसी नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की, उत्तर प्रदेश में तो खैर हर जगह सीटें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन वो भरी नहीं जा रही हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी अखिलेश यादव ने पहले निकाली थी, लेकिन भरी ही नहीं, आज तक उसका पता ही नहीं, उसने 2016 में भरी नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट हम आपको बात बताएंगे कि आज एक अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम राजनीति करने पर नहीं बैठे, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि हमारे रहबर और हमारे जो मुखिया बनने की कोशिश करते हैं वो किस तरह से हमको उल्लू बनाते हैं। तो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 100 विधायक जो भी लेकर के आए वो हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी से अगर आए, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाग करके 100 अगर विधायक लेकर के आए, तो हम उसको अपना जो है मुखिया क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। जबकि यही शख्स चीख चीख करके कह रहा था कि बीजेपी की, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अपने आप खुद बीजेपी वालों को ऑफर दे रहा है कि आप आइए मेरी तरफ, मेरी पार्टी में मिलकर के आप मुख्यमंत्री बन जाइए, और हम बी टीम बन जाएंगे, आप फर्स्ट टीम बन जाइए। देखिए, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए रणनीति को, कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को ए टीम अपनी पार्टी की तरफ से बनाने के लिए ऑफर दे रहा, और ऊपर से कह रहा है ये बंदा कि हम मतलब जो है खुद बी टीम बन जाएंगे, हम बी टीम बन जाएंगे, ए टीम तुमको बना देंगे अपनी तरफ से। लेकिन इससे कभी ये बंदा कोई पूछने वाला नहीं कि तुम उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमानों का 20% से ऊपर वोट है जिसको लेते हो, उसके लिए आज तक तुम क्या कर रहे हो? या लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने की जरूरत है। राजनीति पर बाद में बात करेंगे, समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझे तो ये वैकेंसियां फिर से नहीं मिलेंगी, और फिर ऐसी स्थिति बनी रही। जब आदमी को मालूम है कि हमें फ्री में खाने को मिल रहा है, तो वो तुम्हारे सामने उसका पे क्यों करे? जब उसे मालूम है हमको फ्री में वोट मिल रहे, वो तुम्हारी सोचे क्यों? बाद में ये बातें करेंगे। बहरहाल यहां पर जो वैकेंसी आई है बिहार में कम से कम, जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, कुल मिलाकर के वहां पर नीतीश बने हैं अलग बात, लेकिन वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी के ही गठबंधन में है। उसके बावजूद इस तरह की अगर वैकेंसी निकालती हैं तो यह प्रशंसनीय काम है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड में अगर 120 उर्दू सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में अगर सीटें आई हैं तो यह प्रशंसनीय काम है। बाकी बातें अलग हैं। तो मेरा अपना यह मसला है कि इस तरीके के फॉर्म कहीं भी अगर आते हैं तो बिल्कुल ना छोड़िएगा, और फॉर्म इसको डाल करके आराम से पहले नौकरी लीजिए, पहले आप सिस्टम में पहुंचिए, उसके बाद आप बदलाव कर सकते हैं। आपका क्या नजरिया है, क्या रुझाव है, जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।